संज्ञा, इससे पहले भी पढ़ी हमने। इंग्लिश में इसको नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में इसको? इंग्लिश में इसको नाउन बोला जाता है, नाउन। हिंदी में इसको संज्ञा बोलेंगे, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, संज्ञा का क्या मतलब होता है? संज्ञा का मतलब क्या होता है भाई? मैं इसको एक बार देखो भाई, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या मतलब होता है संज्ञा का? किसका नाम है? नाम तो किसी का भी हो सकता है भाई। एक बात बताओ मुझे आप सारे, इस धरती पे बिना नाम की कोई चीज़ है? चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, जो भी चीज़ होती है उसका नाम होता है, ठीक है ना। बिना नाम की इस धरती पे कोई चीज़ नहीं होती है। और जिस भी का भी नाम होता है वही हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। बिना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिसका नाम होता है वही संज्ञा होता है। कॉमन सेंस की बात है। जैसे कुर्सी है, मेज़ है, अध्यापक है, मार्कर है ना भाई, बोर्ड है, कमरा है, लड़का है, थैला है, ये तमाम हमारे क्या है? नाम तो हैं सारे के सारे। संज्ञा है सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? सारे के सारे शब्द हमारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या मतलब होता है? किसका? वो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी प्राणी का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो संज्ञा की बनेगी, उसको एक बार नोट करिए आप सारे। लिख लो भाई, डेफिनेशन लिख लो पहले एक बार। जो ऑनलाइन देखने लग रहे हैं वो भी लिख लो, सारे के सारे परिभाषा लिखो। हमारी संज्ञा की नाउन की डेफिनेशन है, क्योंकि कई बार पेपर में क्या करता है, कई बार पेपर में डेफिनेशन भी पूछ लेता है हमसे सीधी की सीधी। भाई पूछ सकता है आपसे, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संज्ञा कहा जाता है भाई, नाउन कहा जाता है उनको, ठीक है ना। देखो एक बात और बताऊं मैं आपने, ये टॉपिक आपका इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट है। पैरेलल चलती है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों।
जैसे नाउन पढ़ेंगे आप, इंग्लिश में पढ़ पाएंगे नाउन। जैसे इससे अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम है, इंग्लिश में उसको प्रोनाउन कहा जाएगा। अगर हिंदी में समझ में आएगा तो इंग्लिश में समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा वर्ब का टॉपिक होता है ना, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में हम उसको क्रिया कहते हैं। विशेषण का टॉपिक होता है हमारा, हिंदी में विशेषण होता है और इंग्लिश में हमारा एडजेक्टिव होता है। ये पैरेलल चलता है, हमारा स्मूथली चलता है। हिंदी में अगर आपको समझ में आएंगे नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो जब आप इंग्लिश में इन चीज़ों को समझोगे ना, तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। और हिंदी में बेटर तरीके से समझावांगे आपने, बिल्कुल ईजी वे में समझाने का काम करेंगे बिल्कुल। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है भाई मेरे? हाँ, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के नाम का, किसी वस्तु के नाम का, किसी प्राणी के नाम का, किसी स्थान के नाम का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमें स्टार्टिंग में भी मैंने बताया भाई, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। वो चाहे किसी वस्तु का नाम हो, और चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो, वही हमारा संज्ञा होता है, ठीक है। तो अगली जो बात आती है, संज्ञा के हमारे भेद होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से मुख्य 3 भेद होते हैं हमारे संज्ञा के भाई। भेद कितने हैं अपने? 3 मुख्य भेद पूछ ले पेपर में अपना भाई। देखो, मुख्य भेद अलग चीज़ है, कुल हमारे भेद अलग चीज़ है। मुख्य भेद होते हैं हमारे कितने? 3। कितने होते हैं? 3। कौन से होते हैं ये देखो आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 पे आपकी होती है भाई जातिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉमन नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, है ना। और एक होती है हमारी भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मुख्य 3 भेद होते हैं हमारे। पेपर में पूछ ले भाई संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? मुख्य हमारे 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब जो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है, जो कॉमन नाउन होती है हमारी, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है इसका द्रव्यवाचक, है ना। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी बोलिया अगर, हाँ, दूसरा नाम पदार्थवाचक होता है इसका। और दूसरा पार्ट क्या होता है इसका जातिवाचक का हमारा? दूसरा होता है समूहवाचक। समूहवाचक यानी कि कोलेक्टिव नाउन। समूहवाचक का मतलब कोलेक्टिव नाउन बोलेंगे आप इसने। ये 5 भेद हो गए अपने टोटल संज्ञा के। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। कैसे? अगर हमसे पूछ लेता है संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, कितने हैं, और कुल पूछ ले तो भाई कुल 5 होते हैं हमारे। मुख्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऊपर वाले हैं मुख्य 3 भेद आपके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम द्रव्यवाचक और दूसरा हमारा क्या होता है? समूहवाचक होता है। सीधी सी बात है। ये तो अपनी भूमिका तैयार होगी, अब भूमिका बन गई, अपनी भूमिका तो बन गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, परिवार कैसी संज्ञा है,
सेना किस प्रकार की संज्ञा है, भारत कैसी संज्ञा है, हरियाणा कैसी संज्ञा है, हिसार कैसी संज्ञा है, गांव कैसी संज्ञा है, प्रदेश कैसी संज्ञा है, क्या करना पड़ेगा उस खातर हैं? एक एक करके पढ़ना पड़ेगा उस खातर, और क्या करना पड़ेगा, पढ़ाएंगे है ना। सबसे पहले व्यक्तिवाचक देखो भाई। अच्छा भाई, पहली बात तो है सीरियस ना हो गए, ठीक है ना। खुश हो गए पढ़ो कि मैं तो ये लाइव क्लास भी चलने लग रही है, ठीक है ना। सीरियस नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल रैंडमली पढ़ाएंगे आप, रैंडमली में बड़ा मज़ा आएगा पढ़े। थोड़ी गणे सीरियस हो गए पढ़ोगे तो मज़ा को नहीं आएगा, बोर हो जाऊँ मैं पढ़ांदा है। शायरी भी सुनाऊंगा, थोड़ा फलो तो बना देख रखा है। अच्छा, देखो भाई, सबसे पहले पढ़ांगा आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को एक साथ पढ़ने का काम करेंगे। व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया अपना प्रॉपर नाउन। क्या मतलब हो गया? प्रॉपर, यानी कि जो संज्ञा शब्द में क्या कराएंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम का व्यक्तिगत बोध कराएंगे। इंडिविजुअल, क्या? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत बोध कराने का काम करेंगे भाई। और जातिवाचक में क्या होगा? जो व्यक्तिगत बोध न करा करके उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए करके, जैसे एक तरफ मैं जातिवाचक लिख रहा हूं और दूसरी साइड वो व्यक्तिवाचक होंगे आपके। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, नदी, पर्वत, नहर, पुस्तक, लड़का, कुत्ता, देखो भाई मुझे एक बात बताओ, नदी कोई इंडिविजुअल नाम है क्या? और क्या है? इंडिविजुअल नहीं है भाई। नदी शब्द से तो हमें पूरी नदी जाति का बोध होने लग रहा है कि नहीं? नदी शब्द से तो हमें पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है। नदी का नाम होगा वो इंडिविजुअल होगा। जैसे नदी का अपन ने नाम रख दिया, क्या? सिंधु नदी रख दिया, ताप्ती रख दिया, गंगा रख दिया, यमुना रख दिया, कोई भी रख दिया, वो क्या हो जाएगा आपका? जैसे नदी का नाम रख दिया हमने, यमुना नदी रख दिया, गंगा रख दिया हमने, ये आपका क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी शब्द से तो अपन ने पूरी नदी जाति का बोध होने लग रहा है कि नहीं? पर्वत कोई इंडिविजुअल नाम थोड़े है हमारा, अगर इंडिविजुअल नाम है पर्वत। और क्या है पर्वत? पर्वत से तो पर्वत जाति का बोध हो, पूरी पर्वत जाति का। पर्वत है दुनिया में, नाम भी तो होंगे पर्वतांगे है ना। क्या है नाम? हाँ, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमगिरी पर्वत, है ना। नाम होते हैं भाई पर्वतों के। तो आल्प्स पर्वत हमने नाम रख दिया पर्वत का, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये ऐसे समझना हमने इन चीज़ों को, रटा नहीं मारना इनके ऊपर बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे पर्वत का नाम रख दिया हमने, हिमालय पर्वत रख दिया, ये अपना क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नहर इसी प्रकार से, नहर का अपन नाम रख दिया इंदिरा नहर, स्वेज नहर नाम रख देते हम, है ना, स्वेज नहर। तो ये इंडिविजुअल नाम है, नहर कोई इंडिविजुअल नाम नहीं है। पुस्तक कोई इंडिविजुअल नाम है क्या? पुस्तक तो इंडिविजुअल नाम नहीं है ना भाई। हमारी भी ले लो जी, राम राम, ले ली भाई, तारी भी राम राम है। पुस्तक कोई इंडिविजुअल नाम नहीं है ना। और क्या है? पूरी पुस्तक जाति का बोध होने लग रहा है पुस्तक से। तो अपन ने आप पुस्तक का नाम रख दिया अपन ने, जैसे रामायण रख दिया पुस्तक का नाम, गीता रख दिया पुस्तक का नाम, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। लड़का, लड़का कोई व्यक्तिगत नाम है क्या? आज तक सुना आपने किसी का लड़का का नाम लड़का ही हो? नहीं था ना ऐसा।
लड़के का नाम होता है, जैसे चिंटू मिंटू है ना, कालू, तो वो किस में होगा? अपना व्यक्तिवाचक में होगा। कुत्ता, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ते की नस्लें नहीं होती क्या? कुत्ते की नस्लें हो, अपनी लेब्राडोग होता है, एल्सेशियन होता है? हाँ, अरे हाँ, कुत्ते के नाम भी हुए हैं, ठीक है ना, नाम भी तो कुत्ते के। और अपना एड हरियाणा एड के भी उसका है, और पड़ोस में एक जयबीर है अपना, खेता में रहा है, कुत्ता लिया आया 80,000 का कुत्ता, इतना ऊंचा कुत्ता ले रहा, सारा कुणबा उसके ऊपर मुद्दा पड़ा, को साबण गल नुआ उसती को कि मैं करे, को कि मैं करे, पूरा खुश हो रहा सारा कुणबा जमा, को उसती हलवा बना के खुआ हुआ है। मां जयबीर कुत्ता, हाँ बोले कुत्ता लिया है, बोले यार ऐसा कुत्ता है, बोले ओ पूरी उसकी बड़ाई लग रहा गाना, बोले ऐसा कुत्ता है यो, चोरी बहुत होया करती बोले, खेत में बहुत समस्या थी, बोले को नहीं होने दे, बोले 500 मीटर दूर तो बता दे, बोले चोर आ लिया, इतना अंडी कुत्ता है। 2 दिन पाछा गया जयबीर और सारा कुणबा जमा पूरा नू मातमा सहरिया, मारे जयबीर उदास कहते क्या दिक्कत होगी, बोला रात ने चोर कुत्ते ने लेके खोल गए। हमारे आना प्रधान अड़के में भी उसका भाई, ठीक है ना, 80,000 कुत्ते पिलाई दिए बता। ओड़ा बम्बई में नहीं, सलमान खान का कुत्ता देखने खातर रात ने नहीं शाम ने कुत्ता देखने खातर हज़ारों की संख्या इकट्ठी हो जावा है। बस 5 मिनट 2 मिनट सलमान खान बालकनी में लेके आओगा, उसकी घुमान ले आओगा, शाम ने हज़ारों लोग उसका घर का आगे इकट्ठे हो जाए कुत्ता देखने खातर, सलमान खान का कुत्ता देख के आवांगे, सलमान खान का कुत्ता देख के आवांगे, एंडी देश अपना, हाँ ठीक है ना। तो देख सको भाई, तो गाय हमारा क्या है? गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कैसी संज्ञा है? गाय जातिवाचक है भाई, गाय का नाम होता है, जैसे कामधेनु गाय का नाम रख दिया। घोड़ा कैसी संज्ञा आपकी? घोड़ा भी आपकी जातिवाचक है। घोड़ा का फिर आपने क्या कर दिया? नाम रख दिया घोड़े का, है ना, बादल रख दिया, चेतक रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जो शब्द हमें पूरी जाति का बोध कराने लग रहा है, वो किसी की भी हो, चाहे किसी प्राणी की हो, किसी व्यक्ति की हो, किसी वस्तु की हो भाई, उस यहाँ पे क्या बोलेंगे? उसको हम जातिवाचक बोलते हैं। और जिससे हमें क्या होगा? इंडिविजुअल बोध होगा, व्यक्तिगत जानकारी हमें मिलेगी, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, हमारा जातिवाचक नहीं रहेगा। एक बात बताओ मुझे, शहर कैसी संज्ञा है? जातिवाचक है ना। शहर का नाम रख दिया अपन हिसार, शहर का नाम रख दिया अपन दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, शहर का नाम रख दिया अपन, कोई भी रख दो, चाहे भिवानी रख दिया, वो व्यक्तिवाचक है, कॉमन सेंस की बात। गांव क्या है? गांव क्या है? गांव का नाम रखेंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देश क्या है? देश कैसी संज्ञा है? देश का नाम रख देंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। प्रदेश क्या है? प्रदेश जातिवाचक है, प्रदेश का नाम रख देंगे आप, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे समझेंगे इन चीज़ों को, बस और कुछ भी नहीं इसके अंदर। जिस शब्द से हमें पूरी जाति का बोध होता है, उसको हम जातिवाचक की श्रेणी में रखेंगे, और जिससे हमें इंडिविजुअल बोध होता है भाई, व्यक्तिगत जानकारी मिलती है किसी के नाम की, जैसे अध्यापक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, क्योंकि अध्यापक तो अध्यापक हैं, नाम भी तो होगा उसका कि में, और जिसका अध्यापक का नाम हो गया वो क्या होगा? वो जैसे मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? हाँ, अभिषेक नहीं, अभी है, अकेला भी है। पूरा नाम है अभिमन्यु है, ठीक है ना, पूरा नाम है अभिमन्यु है, वैसे शॉर्ट में भी बोल देते हैं। अभी हरियाणा के नाम से अपना टेलीग्राम, यूट्यूब, सारा सोशल मीडिया हर इसी नाम से मिलेगा अपना, अभी हरियाणा के नाम से, ठीक है। सब्सक्राइब कर लियो सारे ठीक है भाई। आगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक समझ में कोई डाउट नहीं है?
अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम जातिवाचक के दो पार्ट होते हैं, एक द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक होता है। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहते हैं, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन, इसको पढ़ेंगे पहले, देखो क्या है ये। क्या है? पदार्थवाचक। जिसको द्रव्यवाचक भी बोलते हैं, है ना। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। जिन संज्ञा शब्दों से कोई वस्तु निर्मित होती है, निर्मित का मतलब समझते हो, बनती है। लिख लो एक बार, डेफिनेशन नोट कर लो भाई इसकी। जैसा कि नाम से पता चलने लग रहा है, पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको द्रव्यवाचक भी बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब मटेरियल नाउन की बात आती है तो मटेरियल का मतलब क्या होता है? जिनसे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, है ना भाई। जिनसे कोई चीज़ हम निर्मित करते हैं, बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे किस में आएंगी? वो सारी की सारी चीज़ें हमारी द्रव्यवाचक में आएंगी। पदार्थवाचक भी कहा जाता है इसको, अंग्रेजी में इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। वो सारी चीज़ें हमारी पदार्थवाचक का हिस्सा होंगी, जिनसे आप कोई ना कोई क्या कर सकते हैं? चीज़ बना सकते हैं, जिनसे कोई चीज़ निर्मित करी जाती है, बनाई जाती है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन एग्जाम्पल डाल रखे हैं, सोना है, जितनी धातुएं होती है हमारी, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, बरक है, एल्यूमिनियम है, इनसे हम चीज़ें नहीं बनाते क्या? सोने से काफ़ी चीज़ें नहीं बनाते हम। सोने से हमारी अंगूठी बनती है, सोने से हमारी चैन बनती है, कड़ा बनता है ना भाई। बहुत सारी चीज़ें निर्मित करते हैं, सोने से बनाते हैं। जो चीज़ आप सोना तो बनावा, हमें चांदी तभी तो बनावा। हाँ, चांदी की चैन भी बन सकती है, चांदी का कड़ा भी बन सकता है, चांदी की पजेब भी बन सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें निर्मित करते हैं हम चांदी से भी। चांदी हमारी धातु है, इनसे चीज़ें बनाते हैं। जिन तक चीज़ बनावा पे वो क्या होंगे? अपनी मटेरियल नाउन में आऊँगी भाई, सीधी सी बात है। चाहे वो तरल पदार्थ हो हमारे, और चाहे वो हमारे ठोस पदार्थ हों। ठीक है मेरी बात।
अब जैसे लोहा है, लोहे से भी आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हम बनती है हमारे यहाँ पे। लोहे की मेज़ भी हो सकती है, लोहे का हमारा गेट भी हो सकता है ना, लोहे का बेंच भी हो सकता है, लोहे की कुर्सी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें निर्मित करते हैं, खिड़की भी बनाते हैं। और इसी प्रकार से हमारा दूध, दूध से नहीं बनाते हम, क्या बनाते हैं दूध से? दूध से दही बनाते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं हाँ सही बात है, बनाते हैं भाई, चाय भी बनाते हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें निर्मित होती है दूध से हमारी, मावा भी बनता है दूध से। और इसी प्रकार से घी से भी बनाते हैं, घी से नहीं बनाते हम चीज़ें, घी से भी हम देखते हैं यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तेल से भी बहुत सारी चीज़ें निर्मित होती हैं, तेल से भी तो बनाते हैं ना। हाँ, और इसी प्रकार से हमारे पानी बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आप देखो रसोई में जो भी मटेरियल बनावा, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ बनावा, हाँ वैसे तो अगर एक एंगल से देखा जाओ ना, अपनी रसोई में जितना भी अपने हल्दी मिर्च धनिया जीरा जितनी भी चीज़ें होती है वो मटेरियल में हमें सारी पदार्थवाचक संज्ञा होती है, उनसे चीज़ें बनती है भाई। चाय पत्ती है, चीनी है, सारी मटेरियल उन्हें है, लेकिन ऑथेंटिक ये शब्द है जो मैंने लिख रखे हैं, पेपर मारने वाले हैं ये। पानी से बिजली भी बनती है, बिजली भी बनती पानी से, तो पानी हर चीज़ में यूज़ होता है। चाय बनाते हैं पानी से, बहुत सारी चीज़ें निर्मित करते पानी से बनाते हैं। ऊन, टोपा हाँ बनाते हैं भाई, ऊन से सारी चीज़ें, देखो सर्दियों की ऊन से बनाते हैं, है ना, जुराब भी बनती है उनकी, स्वेटर भी बनती है उनकी, है कि नहीं, बनाते हैं। लकड़ी, हाँ लकड़ी से ये बन रहा है, देखो ये बैठे हैं इसके ऊपर हम, लकड़ी से हमारा दरवाज़ा भी बनता है, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, बनाते हैं ना भाई। तो ये सारी किस में आएंगे आपकी? पदार्थवाचक में होती है जी, हाँ आएगी। जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं वो हर चीज़ आएगी, जिससे हम चीज़ बना सकते हैं वो हर चीज़ आएगी। बजरी है, क्रेशर है, रेती है, सीमेंट है, ये भी आऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि इनसे भी तो बनाते हैं चीज़, घर बनता है इनसे। तो ये होती है भाई पदार्थवाचक संज्ञा हमारी, ठीक है। उसके बाद लिखो आप, पदार्थवाचक के बाद कौन सी आएगी? समूहवाचक की डेफिनेशन लिखो। परिभाषा नोट करेंगे।
देखो भाई, समूहवाचक संज्ञा है हमारी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम कोलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कोलेक्टिव नाउन, यानी कि समूह का बोध होगा हमें यहाँ पे। और समूह किसका होता है? दो या दो से अधिक चीज़ों का समूह होता है ना? सीधी सी बात है। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा? हमें समूह का बोध होगा भाई। समूह की जानकारी मिलती है। जो शब्द हमें क्या करते हैं? समूह का बोध कराते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से हमें समूह का बोध होता है, समूह की जानकारी मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात बताओ मुझे आप, जैसे कक्षा है, क्या है? क्लास, कक्षा। अब कक्षा शब्द आते माइंड में क्या बात आएगी? कक्षा में क्या होता है? हैं? कक्षा में स्टूडेंट्स का समूह होता है भाई, और क्या होता है ना? एक ही बात दौड़ेगी दिमाग में भाई, कक्षा है तो भाई, जैसे बाहर से किसी ने बोल दिया अंदर कक्षा चल रही है, कक्षा लगी हुई है, क्लास लगी हुई है, तो हमारे माइंड में एक ही बात दौड़ेगी, भाई कक्षा में तो विद्यार्थी बैठे मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा मिलेंगे। एक ही बैठा है कल्ला है, उसने थोड़ा कहेंगे कक्षा, उसको तो नहीं बोलेंगे ना भाई। कक्षा विद्यार्थियों का समूह होता है। परिवार, चाहे एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, ठीक है ना? चाहे एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, परिवार में क्या होता है भाई? सदस्यों का समूह होता है। एकल में कम सदस्य होते हैं, संयुक्त में ज़्यादा होते हैं, बस फर्क यही है। सदस्य तो होते हैं ना। तो परिवार किस में आएगा अपना? समूहवाचक में। कोलेक्टिव नाउन है परिवार, फैमिली कोलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल बनता है। टीम, टीम शब्द आते माइंड में क्या बात आओगी? बट टीम में तो क्या में लगा? खिलाड़ियों का समूह में लगा। इंडियन क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना? इंडियन कबड्डी टीम 7 खिलाड़ियों का समूह होता है। इंडियन हॉकी टीम 11 खिलाड़ियों का समूह होता है। फुटबॉल टीम, कोई भी किसी भी चीज़ की टीम हो, उसमें क्या होता है भाई? उसमें समूह होता है, वह तभी टीम बनती है हमारी। क्या बनती है? तभी टीम बना करे। तो टीम भी आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना? हालांकि टीम इंग्लिश का शब्द है। टीम को हिंदी में दल बोला जाता है। दल, क्या बोला जाता है? दल, है ना? समिति बहुत बार आता है पेपर में। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे समिति ने? कमेटी। क्या बोलेंगे? और बहुत बार इंग्लिश में पूछा करे पेपर में कमेटी की सही स्पेलिंग, देख लियो, आज जाएगा ना करा। कमेटी की स्पेलिंग पूछा करे पेपर में। ठीक है ना? कोई बात नहीं, देख लियो आराम से, लिख के देख लियो, प्रैक्टिस कर लियो। हिंदी में आप इसकी समिति बोलेंगे, इंग्लिश में आप इसकी कमेटी बोलेंगे। कमेटी के अंदर क्या होता है? क्या होगा कमेटी में? समूह होता है लोगों का। कमेटी जैसे नहीं बोलते हम जल सेवा समिति, ग्राम सेवा समिति, है ना भाई? लोग होते हैं, उसके अंदर लोगों का समूह होता है, तभी वो कमेटी बना कर है। लोगों के समूह से ही कमेटी हमारी बनती है। तो कमेटी अपनी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई? आयोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे आयोग ने, पता आपको? कमीशन, कमीशन बोलेंगे। HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके अंदर सदस्य होते हैं। एक इनके ऊपर एक चेयरपर्सन होया करे। जैसे फिलहाल जो है HSSC का चेयरमैन जो है कौन है? हिम्मत सिंह, ठीक है? उसके नीचे सदस्य होते हैं काम करने वाले, 10 सदस्य होते हैं, 8-10 सदस्य होते हैं। कोई भी कमीशन हो हमारा, किसी भी चीज़ का आयोग हो, चाहे बाल विकास आयोग हो, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, कोई भी आयोग हो, उसके अंदर सदस्य होते हैं, तभी वो आयोग बनता है। एक व्यक्ति से आयोग नहीं बनता। आयोग के अंदर तो समूह होता है सदस्यों का भाई, तभी आयोग बना कर है। ठीक है ना? सेना, सेना, सेना शब्द आते ही माइंड में क्या बात आओगी? सेना में तो सैनिकों का समूह होता है। सेना जा रही है, सेना जा रही है, तो इसका मतलब सैनिक है, उसमें टुकड़ियाँ हैं। एक के जान लग रहे हैं सैनिक है,
उसी को कहेंगे सेना जा रही, सेना जा रही, उसको तो नहीं कहेंगे ना भाई, है ना। सेना में तो सैनिकों का समूह होता है। अच्छा, सैनिक कौन सी संज्ञा है? सैनिक, हाँ, सैनिक तो जातिवाचक हो जाएगी। सैनिक का नाम रख दिया हमने, कोई भी राकेश, अभिनंदन है, सिद्धार्थ है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऐसे जज करेंगे हम इनको। सेना कौन सी संज्ञा है? आप कई बार कौन क्या करते, वानर सेना आएगी, वानर सेना, कई बंदर इकट्ठे हो गए जाएंगे, निके कमांगे वानर सेना आएगी, वानर सेना, है ना। कई आ जाते हैं ना इकट्ठे हो गए, समूह होता है उनका, तो उसकी भी हो सकती सेना, सेना किसी की भी हो सकती है। परिषद, मंत्री परिषद, परिषद का मतलब समूह होता है, मंत्रियों का समूह होता है उसके अंदर, उसको परिषद बोलते हैं। टोली, टोली में तो समूह होता है बच्चों का या बड़ों का भी हो सकता है, टोली तो किसी की भी उसका है। अच्छा भाई, जत्था, जत्था होता है, जैसे पैदल जाते हैं ना श्रद्धालु, जैसे साला सर जान लग रहे हैं श्रद्धालु पैदल, उनका जत्था बोलेंगे उसको, जत्था बंदी होके जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए, उसको जत्था बोला जाता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से झुंड, हाँ, डिस्कवरी चैनल पर देखा करा ना, यहाँ पे भैंसों का भी हो सकता है झुंड, किसी का भी हो सकता है झुंड, तो झुंड भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, झुंड भी हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो शब्द हमें क्या कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समझ में आएगी? तो अगली पढ़ लो, लास्ट भाववाचक संज्ञा पढ़ो। देखो भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिखो। देखो भाई, भाववाचक संज्ञा होती है हमारी यहाँ पे, देखो आप, मतलब इसको हम अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। अनकाउंटेबल, जिनको ना तो काउंट की, भाव क्या होता है, भाव, फीलिंग, फीलिंग का तो मेरा हुआ ले है फीलिंग भाई। फीलिंग का मतलब वो अगर है जिस पे महसूस कर सका, हाँ ठीक है ना। ना तो उसको मापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है। इन्हों थोड़ा क्या मन इतनी फीलिंग आ रही है। अनकाउंटेबल होती है वो, गिना नहीं जाएगा उसको, ना छुआ जाएगा, है ना, ना मापा जाएगा, ना तोला जाएगा।
उसको तो केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। अब कोई मीठी चीज़ खा लिया अपन है, सपोज करो अपन है मतलब जलेबी खा ली, रसगुल्ला खा लिया है, रसगुल्ला खा लिया तो के लेवांगे आप उसकी फीलिंग को लेवांगे, मिठा की अंदर अंदर फीलिंग आओगे अपन है, महसूस करेंगे ना उसको। तो भाव वही चीज़ होती है। सुनो भाई, भाव का मतलब यही हुआ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें भाव का बोध होता है, दैट्स अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिठास, मीठा क्या है? नहीं, मीठा कौन सी संज्ञा है? मीठा संज्ञा नहीं है, मीठा तो विशेषण है, एडजेक्टिव है भाई। मीठा तो क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इसके पीछे आस परते लगा दिया हमने, क्या बन जाएगा? मिठास। भाव आ रहा है, मिठास। खटास, कोई चीज़ खट्टी चीज़ खा लेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? कोई खट्टी चीज़ खाने के बाद वो खटास, इसका मतलब फील कर गया आपने, महसूस किया हमने उस चीज़ को, अंदर ही अंदर महसूस कराया है। देखो ये सारे भाव तो होते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध भी क्या होता है? भाव है, फीलिंग है भाई, हमारे अंदर है, सारे भाव हैं हमारे अंदर। जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या का भी भाव होता है हमारे अंदर। प्रेम है, प्रेम, प्रेम क्या है? भाव है। प्रेम अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, क्या प्रेम का प्रेमी बना दो? प्रेम खुद भाववाचक संज्ञा है, प्रेमी तो विशेषण है। क्रोध है, प्रेम है, ईर्ष्या है, दया है, क्या है ये भाव हैं, ये फीलिंग है। दया की फीलिंग आती है हमें कई बार, हमें प्रेम की फीलिंग आती है कई बार क्या हुए वादले। तो ये सारे क्या हैं? ये भाव हैं। प्रेम तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, प्रेम तो हम सबसे करते हैं, अपनी बहन से नहीं करते प्रेम, अपने माँ से करते हैं, अपने पापा दादा से करते हैं, हम पशु पक्षियों से भी करते हैं प्रेम। तो भाई प्रेम तो एक विस्तृत शब्द है, कदम हो छोटा शब्द है, संकुचित नहीं है। खटास भाव है, बचपन भाव है, ठीक है ना, बुढ़ापा भाव है। जीवन की हर अवस्था में भाव होता है, जीवन की हर अवस्था में भाव होता है। बचपन का अलग भाव है, छोटे बच्चे थे अपने मतलब सारे, ये तो बच्चे को नहीं रह रहे छोटे, उस टाइम पर अलग फीलिंग आ कर दिया अपन, अलग भाव, अलग मतलब अलग प्रकार का भाव क्रिएट होता था। अब जवान अवस्था में है, अब अलग प्रकार की फीलिंग है, बुढ़ापा में अलग हो जाओगी। तो बचपन है, बुढ़ापा है, खटास है, मिठास है, जवानी है, किसानी है, ये तमाम हमारे क्या होते हैं भाई मेरे? भाववाचक संज्ञा होते हैं हमारे। जैसे सुंदर से सुंदरता बना दिया, भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य हमारा भाववाचक संज्ञा है। लाल से जैसे लालिमा बना दिया हमने, लाल हमारा क्या है? लाल विशेषण है। लाल क्या है भाई? एडजेक्टिव है, विशेषण है। ईमा प्रत्यय लगा दिया हमने, पीछे क्या बना दिया? लालिमा। लालिमा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, भाववाचक संज्ञा हम जो बनाते हैं ना, तो पीछे प्रत्यय लगा करके बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक के पीछे भी प्रत्यय लगा करके बनाई जा सकती है, भाववाचक संज्ञा विशेषण के पीछे प्रत्यय लगा करके बनाई जा सकती है। जैसे लाल के पीछे लालिमा, लाल हमारा विशेषण है, ईमा प्रत्यय लगा दिया, लालिमा बन जाएगा। मोटा शब्द, मोटा, मोटा विशेषण है, पप्पा से प्रत्यय लगा देंगे, क्या पा, क्या बन जाएगा? मोटापा। बुढ़ापा, मोटापा, भाववाचक संज्ञा सारी प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है, जिनको मतलब अनकाउंटेबल नाउन भी कहा जाता है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता है। ये तमाम हमारी क्या होती है? भाववाचक संज्ञाएं होती है। तो ये था भाई आपका संज्ञा का टॉपिक, ठीक है।